और टेंजेंट। चलो ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 9। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्सवुमैन hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दिया हुआ है ना, बताओ 30 बॉल्स कराया जाता है। देखो क्वेश्चन एक बार समझा देते हैं कि एक वुमेन क्रिकेटर है, ठीक है, जो 30 बॉल में 6 बाउंड्री मारती है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हम लोग को दिया हुआ है कितना, 30। एंड उसके बाद बोला है कि वो कितना बाउंड्री नहीं मारेगी, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब कि कितना हिट नहीं कर पाएगी, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो हम लोग को दिया हुआ है, ए बैट्सवुमैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कितना, 6 टाइम्स। समझ रहे हो, ये कितने टाइम्स बाउंड्री को हिट करती है। एंड अगर हम लोग ऐसा लिखें, शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, बताओ तो कितना टाइम ये बाउंड्री हिट नहीं करेगी। इधर देखो, इधर अगर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 30 है एंड सी हिट ए बाउंड्री 6 टाइम, तो अगर हम लोग 30 में से 6 घटा दिए तो ये जो जितना बॉल बचा है हम लोग का 24, इतना टाइम्स ये बाउंड्री हिट्स नहीं किए। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इतना है, ये हिट की 6 टाइम्स, तो कितना टाइम बच गया, वो 30 बॉल में से 6 घटा तो 24 बॉल जो है उसमें वो हिट नहीं करी है। अब हम लोगों को क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का हम लोग का क्या पता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम। लिख दें क्या इसको या डायरेक्ट बैठा दें, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, कितने बार ऐसा है कि ये हिट नहीं करी है, 24, क्योंकि हम लोग को पूछा है सी डिडंट हिट द बाउंड्री, तो 24 एंड टोटल आउटकम्स कितना है बताओ, 30। इसको जब हम लोग काटेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, किससे काट रहे हो, 6 से काट दो, हाँ 4/5 आ जाएगा, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्या कोई दिक्कत है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को ये बोला 300 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded, मतलब number of girls in family and number of families. Compute the probability of a family chosen at random having 2 girls, 1 girls and no girls. हम लोग को ये बोला कि 1500 टोटल फैमिलीज है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम लोगों को 2 चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक एक बार में 2 गर्ल्स आ जाए, या एक बार में 1 गर्ल्स आ जाए, या नो गर्ल्स आए। एंड वहां पे एक चीज और दिया हुआ है हम लोगों को, नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली कि 475, नीचे में देखोगे ना नंबर ऑफ फैमिलीज, तो 475 में 2 गर्ल्स है, इतना फैमिली के बीच में मात्र 2 गर्ल्स है, एंड इतना फैमिली के बीच में फिर एक, एंड इतना फैमिली के बीच में 0। समझ में आ गया, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। निकाल सकते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज क्या हो जाएगा बताओ, 475 प्लस
211, हालांकि ये हम लोग को दिया हुआ भी है 1500, बोल दिया ना 1500 फैमिली से। ठीक है, अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकाला कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 गर्ल्स आ जाए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पहला का आंसर जिसमें 2 गर्ल्स चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हैविंग 2 गर्ल्स, ध्यान से देखना इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 गर्ल्स हो जाए। तो 2 गर्ल्स के लिए कितना है, 475 फैमिली है, एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितना है, इसको जब काटोगे तो कितना आएगा, चलो कहीं पे रफ कर लेते हैं, नहीं काटे हो, 475 डिवाइड बाय 15, यही है। चलो इसको किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं, है ना। 5 3 जा, उसके बाद 5 9 जा, यहाँ पे कितना बचा 2, 5 5 जा, ठीक है, उसके बाद 5 1 जा, है ना, उसके बाद 5 9 जा, और यहाँ पे 5 6। ठीक, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 19 डिवाइड बाय 60। एक तो ये हो गया। दूसरा, प्रोबेबिलिटी हैविंग 1 गर्ल्स, दूसरा क्वेश्चन देखो, 1 गर्ल्स के लिए पूछ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी हैविंग 1 गर्ल्स। 1 गर्ल्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगा, 1 गर्ल्स में कितना फैमिली है, और टोटल कितना है 1500। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 814 डिवाइड बाय 1500, इसको काटोगे, कैसे काट सकते हैं, 2 से काट दो। ठीक है, तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, क्या ये आएगा, है ना। तो ये वो नहीं कटेगा, तो 407 बटे 750 ऐसे ही रह जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, प्रोबेबिलिटी हैविंग 0 गर्ल्स, इसका क्या है 211 डिवाइड बाय 15, क्या ये कटेगा क्या किसी से, नहीं कटेगा, तो ये इतना ही रह जाएगा क्या, है ना। तो ये 3 हो गया हम लोगों का आंसर। एक ये, एक बार आंसर देख लो, चलो ठीक, ठीक है उतार लो। 3 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को ये बोला, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या है कि रेफर टू द एग्जांपल 5, 14.4 चैप्टर 14.4 में, सेक्शन 14.4 मतलब कि चैप्टर 14 में एक एग्जाम्पल है 5। ठीक है, हाँ 5 पांचवा एग्जाम्पल है, जिसमें हम लोगों को बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त, ऐसे स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है जो अगस्त में बोर्न हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये डेटा हम लोग लिख लें, ये डेटा लिख लें, ये समझ में आ गया। अब देखो हम लोगों को ये सारे स्टूडेंट का ना एक डेटा दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है एंड ये मंथ्स ऑफ बर्थ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जनवरी में कितने स्टूडेंट हैं, 3। ये जो ग्राफ है ये बता रहा है कि कितने स्टूडेंट बॉर्न हुए हैं, तो जनवरी में कितने हैं, 3 है, फरवरी में कितने हैं बताओ, 4, उसके बाद 2, मार्च में 2, अप्रैल में 2, उसके बाद 5, ये दिख रहा है ना, सारा डेटा बताओ, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 6, उसके बाद 7 कहाँ से, 4 3 है, ये 3 है, फिर ये 4, ये भी 4, ये भी 4, यहाँ से देखो ना, यहाँ से ग्राफ को मिलाओ, ये समझ में आ रहा है। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि अगस्त में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे जो पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल सकते हैं, कैसे बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, या टोटल नंबर ऑफ बर्थ कर दो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं, टोटल नंबर ऑफ बर्थ कर दो, मतलब कि कितने बच्चे पैदा होते हैं साल भर में, यहाँ पे के डेटा के हिसाब से। तो टोटल नंबर ऑफ बर्थ करेंगे तो ये सभी को जोड़ दोगे, किसको किसको,
3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, इन सभी को जोड़ दोगे तो यहां से आ जाएगा डेटा 40। ठीक है, ये तो हम लोग एक विजुअल के तौर पे देख लिए और समझ लिए, बट एक्चुअली में ना हम लोग जब एग्जाम्पल 5 को पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोगों को बोल रखा है कि इन ए पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 940 स्टूडेंट। यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 40 है, बट फिर भी हम लोग कैसे आया वो 40 ये समझ गए। अब जब टोटल नंबर ऑफ बर्थ हम लोग को समझ में आ गया तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हु बॉर्न इन अगस्त, यही ना, क्या यही निकालना है ना। तो अगस्त में तुम देखोगे तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, दिख रहा है यहाँ पे 6 है। एंड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम्स हम लोग का 6 हो गया एंड टोटल आउटकम्स कितना हो गया 40। इसको जब आप काटोगे तो 3 एंड 2 मतलब 3 डिवाइड बाय हो जाएगा 20, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। क्या ये समझ में आ गया? तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, उतार लो इसको।